नमस्कार, नंदन, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। और चूंकि मैं बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, मेरे गले का गमछा बता रहा होगा कि आज बिहार की कुछ बातें होंगी और बिहार की प्रखर पहचान भोजपुरी। आज हम भोजपुरी पे बात करेंगे। हमारा सेगमेंट है एंटरटेनमेंट, और आज के एंटरटेनमेंट के ओवरडोज के लिए बिहार के एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार, गायक, नायक, नेता, अभिनेता, आरजे, कितनी सारी चीजों से उनको मैं अलंकृत करूं, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन आज मैं जिस व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने वाला हूं, अगर आप बिहार से हैं, खास करके नॉर्थ बिहार से हैं, अगर आप नेपाल से हैं, मिथिलांचल से हैं, तो आप उनके नाम से परिचित होंगे। विधा कोई भी हो सकती है, आप किसी भी वजह से उनको जान सकते हैं। वो बहुत अच्छे उद्घोषक भी हैं, एंकर भी हैं, उनके बहुत सारे एड्स बजते हैं। रेडियो की दुनिया में उनका तूती बोलता था, और गायकी की दुनिया में जिस जमाने में लोग नाक पोंछते थे, उस जमाने में उनकी गायकी टी सीरीज, बेब, एंगल्स और तमाम बड़े चैनलों पे उनके गाने आते। हालांकि इतना बड़ा परिचय अगर जिस व्यक्ति का मैंने दिया है, उस व्यक्ति का नाम जानना आपका संवैधानिक हक है। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ अशोक अलवेला जी का। अशोक यादव अलवेला, यादव इसलिए क्योंकि उनको ज्यादातर जो दर्शक हैं, जो उनके लिसनर हैं, उनको अशोक अलवेला के नाम से जानते हैं। लेकिन अचानक क्या हृदय परिवर्तन हुआ कि उनको बिहार में अपना जात अशोक यादव अलवेला रखना पड़ा। यहाँ तक तो ठीक था, उन्होंने अपने नाम के आगे झा लगा ले, मिश्रा लगा ले, पांडे लगा ले, पासवान लगा ले, आसमान दिखा दे दुनिया को। लेकिन अचानक उन्होंने एक ऐसा बम फोड़ा जो गाना मेरे सोशल मीडिया पे कहीं से घूमते हुए आया, और जात पात की राजनीति हो रही है, तो संगीत भी इन दिनों जाति आधारित हो गया है। टुनटुन यादव यादवों की बात कर रहे हैं, तो वहीं गुंजन सिंह भूमिहारों की बात कर रहे हैं, तो वहीं शिवेश मिश्रा जो है ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। कल तक जो भोजपुरी सबसे सुंदर भाषा हुआ करती थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ जातिगत गानों की बाढ़ आ गई। और मैं उनको गलत भी नहीं कहूंगा, कौन होता हूं मैं गलत कहने वाला। आप कुछ भी गाइए, पुजवा बदल डालिए, चाहे आप जो है कि शिल्पी को नचाइए, है ना, चाहे बबुआन के घर से झोड़ा उठा के ले आइए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चर्चा में सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जातिगत गानों की यूट्यूब पे व्यूज देख के मेरा माइंड एकदम से आंदोलित हो गया है कि एक तरफ आप अच्छे गाने गा रहे हैं तो उसके व्यूज बहुत कम है, और वहीं दूसरी तरफ अगर सिर्फ आपने आपकी आवाज चाहे जैसी हो, लेकिन अगर आपने जात की बात कर दी तो पूरा जमात देख ले रहा है। तो आइए इसी कड़ी में जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात कराने जा रहा हूं, नन अदर देन मिस्टर अशोक अलवेला। स्वागत करते हैं अशोक अलवेला जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ साहिल जी। और सबसे पहले आपके इस यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका ये पॉडकास्ट शो जाता है, उसके दर्शकों को अशोक अलवेला का प्यार भरा नमस्कार। आपके 10-20 सवाल निकले धड़ाधड़, तो मैं भी धड़ाधड़ आपको जवाब देता चलूँ। नाम अशोक अलवेला, 2009 में रेडियो स्टेशन में गया, राजदेवी एफएम पे। मैंने कभी जातिगत बात नहीं किया, जात की बात मैंने कभी नहीं बताया। अशोक अलवेला के नाम से उपलब्धि मिली, प्रसिद्धि मिली, लोकप्रियता मिली, लेकिन उतना नहीं मिला जितने कि हम काबिल थे। आपने सही बोला, टुनटुन यादव की गायकी को आप सुनिए। और सबसे पहले दर्शकों को मैं बोलूँगा कि कोई भी कमेंट करें तो पूरे वीडियो को देखें, पूरे इंटरव्यू को देखें, उसके बाद बताएं। टुनटुन यादव की आवाज़ को देखिए, लेकिन वो सिर्फ आवाज़ में, नाम में यादव लगा हुआ है। 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और मैं बिना मिले कह सकता हूँ आपको कि एक 100 करोड़ समथिंग रुपया वो कमा चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने उनका अकाउंट चेक किया? मैं दावे के साथ कहता हूँ 100 करोड़ रुपया में एक सिक्का कम नहीं होगा। बैंक में नौकरी कर, तो दावा किस आधार पर कर? आप उनका मिलियन से सिर्फ आप गुना कर लीजिए। आपका गरीब अच्छा है, आप पढ़े लिखे। आप जितने गाने यादव के नाम पे अगर वो बोल दे कि यादव जी पेशाब कर दिले पीला कलर के, 100 मिलियन जाना फाइनल है। अच्छा अशोक जी, बेसिकली आप मुझसे बेहतर एंकर भी हैं, देश दुनिया में आपको लोग जानते हैं। इंटरनेशनल एंकर मैं आपको कहूँगा। गाते भी अच्छा हैं, बजा भी आप बड़ा बढ़िया से रहे थे अपने पक्ष में कि इसको 100 करोड़ मिला।
तो कहीं आप जात वाला गाना इसलिए तो नहीं गाए हैं कि आपके पास पैसों की कमी हो गई है, घर में खाने को राशन नहीं है ना, बीबी की राशन के लिए परेशान कर रही है? पैसों को देख के आप गाना गाने लगे, या फिर उनका यादव टाइटल होने की वजह से आपने अपना यादव जोड़ लिया? आप तो यादव पहले से भी थे। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, है ना। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। रही बात पैसों की, तो पैसा सबको प्यारा है, इसमें दो राय नहीं है। दो चीज मैं आपको आईने की तरह दिखाता हूँ। एक गायक 2005 में आए थे, छोटू छलिया। डब किया हुआ कैसेट आज से 20 साल पहले 200 रुपये बिक रहा था। मजा मारत या गोर की हायरे उठलाल तो कर ब्लॉकबस्टर गाना था। छोटू छलिया गुमनाम हो गए। सिर्फ नाम में अगर यादव लगा होता तो मैं तुलना जो करता हूं, टुनटुन यादव से 100 गुना बेहतर गायक है। लीजेंड है। आप छोटू छलिया को आप हल्के में मत लीजिए, नाम छोटू है लेकिन वो काम बहुत बड़े बड़े किया है वो। और रही बात हमारे यादव लगाने की, तो हमने लास्ट टाइम देखा कि भाई एक बार चलो ये ट्राई करके देखते। आपको यादव लगाना पड़ गया। नहीं, 17-18 साल तक मैंने नहीं लगा। 2008 में मैंने एल्बम की शुरुआत किया और 25 में मैं यादव से लॉन्च हुआ। मैं देखा कभी कभी आदमी को क्या है कि रोहित शर्मा जब बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे तो उनका एक बार आया था आरजी शर्मा, इस टाइप का था। होना भी चाहिए। न्यूमेरिकल जो खेला है उसको भी मानना चाहिए एस्ट्रोलॉजर वाइज भी। और दूसरा है कि आपका नाम बदलना तो बनता था। आपके नाम के कई सारे छुटवैये गायक बाजार में घूम रहे हैं। लोग कंफ्यूजन में है कि कौन है अशोक अलवेला, जो कि आपके बाद पैदा हुआ। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि अशोक अलवेला डालते ही जो है कि 5 को गाना आपका आ रहा है तो 25 को उसका आ जा रहा है। वो नया नया जमीन बेचा होगा तो ज्यादा गाना बना रहा होगा। देखिए ऐसा नहीं है। नाम एक है, मित्र है, मोतिहारी से है, वो अलवेला अशोक। फोन करते हैं तो बड़ा इज्जत देते हैं, लेकिन तकलीफ तो है। सबसे ज्यादा तकलीफ उसी शब्द से है कि सर्च लिस्ट से ही हम बाहर हो गए। बाद में उनको एक बार मैंने लगाते हुए देखा, अलवेला अशोक पटेल। तो मैंने बोला कि चलिए भाई आप पटेल समुदाय से हैं, आपने लगा लिया। तो आपकी आबादी भी दक्षिणी बिहार में है, 4% पूरे बिहार में। तो मैं तो 15% में यादव हूँ। मैं ये नहीं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो संख्या मैं इस पे कह रहा हूँ। ये नहीं कि मैं उनको 4% वालों को कम करूँ, नहीं। वो तो 4% लोग तो उसका सुनेंगे। हाँ, तो 15% मेरा भी सुन लेंगे तो कायाकल्प मेरा भी हो जाएगा। इसलिए मैंने भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव, वर्तमान में नीतीश कुमार जी भी हैं, लालू प्रसाद जी भी हैं। नीतीश कुमार के आगे तो कोई टाइटल वाइटल नहीं लगा। हाँ, लेकिन नहीं लगाइए, लेकिन बाहर रख लेते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते। मेरा मानना है कि जात वात रखने से काम तो चलता नहीं है, लेकिन बिहार में जात नहीं रखाइएगा तो भात छटा जाएगा, ऐसा मुझे महसूस होने लगा है। क्योंकि बिहार में जितने भी नेता अभिनेता है उनके व्यूज देख के मैं चकरा तो गया ही हूँ कि अगर आपने अपना नाम खेसारी लाल, मसूरी लाल, मुनी लाल, चाहे जितने भी लाल रख लीजिए, किसी भी माई के लाल हो, लेकिन अगर जात लगा दीजिएगा तो आपका जात आपको सपोर्ट करेगा। और अशोक अलवेला जी पढ़े लिखे हैं, पीजी वीजी किए हुए आदमी हैं, तो बहुत दिन बाद इनको समझ में आया कि अरे जात ही नहीं रख रहे थे। अच्छा, जिस गाने की हम बात कर रहे हैं श्रीमान, जरा दर्शकों को गाना सुनाएंगे, आपके मुख से सुना दे या बजा के सुना दे? देखिए हम मुख से भी सुना देते हैं हम गा करके, लेकिन आप जब बजाएंगे तो आपके चैनल पे कॉपीराइट आएगा। तो आप नहीं, आप कुछ नहीं हटवाइए। हम कॉपीराइट और पैसा के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा। वो मेरा गाना है कि रखले रहत सब कोई यदि एकता बनाई, केहुओ के कोनो न बिगड़ते भाई, यादव के गोली यदि यादवे न मारते ता दुनिया में यादव राज करते भाई। अब मैं गा दिया हूँ, अगर ये गाना वायरल हुआ, ये ट्रेंड हुआ तो निश्चित रूप से फिर लोग गाएंगे। तो दोस्तों ये गाना जो है अशोक यादव अलवेला एंटरटेनमेंट पे
इनका जो चैनल्स है उस पे इस गाने का आप आनंद उठाएंगे। और गाना बड़ा बहुत खूबसूरत गाना है। पहली बार मैंने इनको फ़ोन करके बधाई दी कि आपने बड़ा साहसिक काम किया है। इसलिए नहीं कि जात पे गाना गाया है, लेकिन गाने में जो है सद्भावना की बात है, एकता की बात है, अखंडता की बात है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री भी इस बात को करते हैं, जितने भी बाबा हैं वो भी बात करते हैं कि जुड़ के रहिएगा, जड़ से जुड़े रहिएगा तो आप सक्सेस होइएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना बहुत पहले से करता हूँ। बहुत तरक्की आपने की है। आगे जो 100 करोड़ रुपया वाला जो फॉर्मूला है वो भी आप अचीव करें, ऐसे कामना करता हूँ। और आप अपने जीवन में ऐसे ही जातिगत गाने के साथ साथ विशेषगत गाने भी गाएं, जिससे दूसरे जातियों को भी आनंद आए, और आप वो करते भी रहते हैं। चूँकि मेरी शुभेच्छा आपके साथ शुरू से रही है। मैं साहिल सन्नी हूँ और अशोक अलवेला है, तो इन दोनों का नाम किसी एक दौर में खूब बजता था और खूब हमने बजवाया भी है। संघर्ष इनका था, मेहनत हमारी थी, और इन्होंने हमें भी लाभान्वित किया, दर्शकों को भी गौरवान्वित किया, और खास करके जिस जिले से हैं सीतामढ़ी को गौरवान्वित करने का, शिवहर को गौरवान्वित करने का इन्होंने काम किया है। इसके लिए इनके माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिला को धन्यवाद है जिन्होंने इनको प्यार दिया। आगे यादव वर्ग की जो जातिगत इन्होंने गाना गाया है, आप लोगों को इनको प्यार करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। पहले ये अशोक थे, फिर उसके बाद अलवेला थे, लेकिन अब बीच में ये अशोक अलवेला यादव हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अपने गांव घर के बच्चों को, अपने जात के बच्चों को आप प्रमोट करें। और जैसे राजनीति में जात नहीं लगा रहे हैं तो मुख्यमंत्री बनने की संभावना प्रबल नहीं बन रही है ना। वैसे ही ये जो हवा चली है, इस हवा पे विराम लगे, ये तो बाद का भविष्य है, लेकिन वर्तमान जो चल रहा है वो जात नहीं लगाइएगा तो भात से छटा जाएगा। गाना बड़ा सुंदर है। अशोक अलवेला जी से और भी कुछ जर्नी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कलाकार जब अचानक से आपके स्टूडियो में पकड़ा जाए तो कुछ व्यूज की चाहत नहीं होती, न्यूज की चाहत जरूर होती है, जिससे कि आने वाली जो वंशज है, आने वाला जो परिवार है, आने वाला जो कलाकार है वो कुछ लाभान्वित हो। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, हर गांव छोटा होता है, आपका गांव बहुत छोटा था, आज भी विकास के हाशिए से कोसों दूर है। मेरा जो घर है वो सीतामढ़ी शिवहर एनएच के बीच में एक राजा परसौनी पड़ता है, उसमें एक मोहल्ला है हरपुर। तो उस समय सीतामढ़ी था जब मैं पैदा हुआ, जब आपसे मुलाकात होती थी। आज भी लोगों को मैं सीतामढ़ी ही बोलता हूँ, क्योंकि उसी से वो निकला हुआ एक पार्ट है। तो बचपन में ही मैं नर्सरी क्लास में टॉप किया था, 94-93 के आसपास, 4-5 साल का था, फर्स्ट प्राइज मिली। तब से गायक बनने की तमन्ना। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती है, पिताजी भी बहुत अच्छे गाते हैं, भाई भी अच्छा गाते हैं। पढ़ाई में मन लगता नहीं था, कैसे कैसे करके पढ़ाई उढ़ाई कर लिया। उसके बाद 2000 नहीं, पढ़ाई में मैं टॉप नहीं था, एवरेज औसत विद्यार्थी था कि चलो 50% नंबर आ गए, 51%, 45%। तो वैसे करके पढ़ाई हमने पीजी किया। नहीं, गायक ही बनना, बस वो, और वो मरेगा भी नहीं, फाइनल वही है। आप यहाँ तक पहुँचे हैं जी, इसमें व्यक्ति भर में मलाल है कि खास किसी और फील्ड में? नहीं, कोई मलाल ना। अगले जन्म भी अशोक अलवेला बनना चाहूंगा, कोई बड़ा स्टार नहीं बनना चाहूंगा। नहीं, यादव तो रहूंगा ही। अगले जन्म में यादव रहेगा कि नहीं? अब यादव हूँ, यादव ही अच्छा लगेगा अगले जन्म में। अशोक जी की जर्नी को जानने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अशोक जी के यूट्यूब्स को अगर आप खंगालेंगे अशोक अलवेला के नाम से या अशोक अलवेला यादव के नाम से, तो बहुत सारे वैसे दर्शकों को बता रहा हूँ जो बिहार के सुदूर प्रदेशों से बाहर हैं, क्योंकि मेरे जो दर्शक वर्ग हैं वो मुंबई, महाराष्ट्र में भी बिलोंग्स करते हैं। ऑल ओवर जो है कि अपना 5 ही दर्शक होंगे, लेकिन बहुत तो इसलिए फैला के बताया जा रहा है कि अशोक अलवेला की जर्नी क्या रही। अशोक अलवेला जी उद्घोषणा की दुनिया में, एड एजेंसी की दुनिया में, रेडियो एड की दुनिया में, यूँ कहें कि आज डिजिटल दौर के आप बहुत लोकप्रिय एंकर हैं। तो रोजी रोटी एंकरिंग से चल रही है कि गायकी से चल रही है? शुरू में अब दोनों आप कहिए, क्योंकि रेडियो का एंकर ही रहा हूँ, और आजकल मेरा जो एक पेज है अशोक अलवेला मोटिवेशनल स्पीच, उस पर विज्ञापन करता हूँ। तो विज्ञापन से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, गायकी से भी आ रहे हैं, लेकिन उसका एवरेज थोड़ा कम है। और अपने जीवन में शायद भोजपुरी के दुनिया में शायद हार्दिक पांड्या हूँ। लोग कंफ्यूज हैं कि वो बॉलर अच्छा है या बैट्समैन अच्छा है। कभी आता तो बाबर आजम को आउट कर देता है तो लोग बोलता है बहुत बढ़िया गेंद डाल दिया। बाबर आजम की बात ना करे, यादवों की बात करे।
क्योंकि गाना ही ऐसा गाया है कि किसी और तरफ जाने का मन वन कर नहीं रहा। क्या सोच के ये गाना गाए थे और लिरिक्स राइटर कौन था इसका, आप खुद लिखे थे क्या? नहीं, ये क्या है कि इसका पंच लाइन सिर्फ मैं लिखा हूँ। यादव के गोली जदी यादवे न मारते ता, दुनिया में यादव राज करते भाई। सिर्फ इतना मेरा है। यादव को कौन गोली मार दिया है? इतिहास उठा लीजिए, यादव को गोली यादवे सब मारते हैं। यादव मारता है 90%, दावे के साथ कहता हूँ। अब बाद में पता चलेगा फलाने यादव ने फिलाने यादव को गोली मार ये दिया। राजनीतिक विषाद की बात कर रहे हैं कि गायकी विषाद की? दोनों में नहीं, गायकी नहीं, हत्या में कर रहा हूँ, हत्या। तो एक अपराधी है यादव, अगर उभरेगा तो दूसरा यादव ही टेंडर लेगा। कोई यादव अच्छा पॉलिटिशियन है तो उसको यादव भी हराने के लिए आएगा। भाई इस वे में है। गाना अच्छा है, लिरिक्स भी अच्छे हैं और आपका बाकी के जो लाइन लिखे हैं वो ब्लाइंड है, उनके पास आंख नहीं है। अच्छा, लेकिन जात की बात नहीं, वो ततमा जाति से आते हैं, दास। इतना मैंने कहा होगा कि हाँ, इतना मैंने बोला आगे पीछे समझ लेना। कुल मिला के लिरिक्स अच्छा है। और जिस किसी ने भी लिखा है उनका नाम क्या है? रमेश दीवाना है वो। अच्छा, बाकी पूरा लाइन उन्होंने लिखा। तो रमेश दीवाना जी को भी बहुत बहुत बधाई। खूब सारी जातिगत गाने लिखिए और जात को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि जात नहीं रखिएगा तो भात कटा जाएगा। जात जात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जातिगत गानों के व्यूज को देख के ऐसा लगता है कि एक दिन इतनी बाढ़ आ जाएगी कि यादव ही यादव का गाना सुनेगा, पटेल साहब का गाना सुनेगा, बाबू साहब का गाना सुनेगा, और कुल मिला के ढोलमुल रवैये पे जैसे गठबंधन की सरकार बनती है सबका गुजारा हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप? ऐसा ही चलेगा ये। आप देखिए ना आज के डेट में, अब किसी ने बोला बबुआन तो किसी ने ढूंढ के लाया अहिरान। आप पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की कंट्रोवर्सी पे बात कर रहे हैं? नहीं, वो हम उन दोनों आदमी के बीच में हम नहीं कुछ बोला। आप तो उनके समकक्ष गायक है ना जी, आपके तो क्लासमेट लोग हैं ना, उनके साथ साथ आप गा रहे थे। और उस जमाने में आपने बोकवा पल्सर पर सवार, जिसका कि हुक लाइन आपने दिया था, जैसे इसका हुक लाइन दिया था। आई होप सो कि उस गाने की तरीके से गाना ब्लास्ट करे। होप सो क्या ऐसा होगा? ऐसा होगा तो जीवन में यू टर्न आएगा और आना चाहिए। हर आदमी को एक दौर है। राकेश मिश्रा 12 साल पे बजे हैं राजा तनी जाई ने बहरिया, तो 15 साल मेरा हो गया। गायक और नायक कभी बूढ़े नहीं होते, और जो आदमी जितना अनुभव लेके आता है वो उतना बेहतर करता है। जिक्र इन्होंने छोटू छलिया का किया था, वो तब भी गाते थे, तब भी बजते थे, आज भी बज रहे हैं, आगे भी बजेंगे। तो कुल मिला के आज के इस एपिसोड की सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बातें थी कि अशोक अलवेला ने अपने नाम के आगे, ब्रेकिंग न्यूज में बता रहा हूँ, यादव लगा लिया है। अब आप इनको अशोक अलवेला यादव के नाम से इनके चैनल्स को सर्च कीजिए। ये बहुत बेहतर तो वक्ता हैं ही, बहुत बेहतर गायक हैं ही, और इंटरटेनर तो ये अद्भुत है, लिखते भी बड़ा कमाल का है। ईश्वर जब किसी को बहुत ऑलराउंडर दे देता है ना, तो उसकी जो है वापसी जानदार होती है, शानदार होती है। और कुल मिला के अशोक अलवेला यादव जी के भविष्य को बहुत बढ़ावा मिले, अपने जीवन में बहुत तरक्की करे, और जो इन्होंने नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है, या इनकी अपनी कोई मानसिक आंशिक आर्थिक मजबूरी रही होगी, या फिर यही चलता है, यही बचता है, सब जब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, इस नीति पे भी अगर ये चल रहे होंगे तो गाना अच्छा है, सुंदर है। आप गाने को 2-4 बार सुने ना सुने, एक बार जरूर सुन सकते हैं। गाना आपको फुल्ली इंटरटेनमेंट देगा। अगर मैं समीक्षा करूँ इस गाने की 10 नंबर में अगर कितने नंबर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इस गाने को 7 नंबर मेरी तरफ से मिलना चाहिए। बाकी 3 नंबर आप देंगे तो इनका बकवा पल्सर पर सवार टाइप का हाइप हो जाएगा। दोस्तों, गंदे गानों को पुलिस प्रशासन, बिहार सरकार ने गाने पे पाबंदी लगाई है। सार्वजनिक स्थानों पे गंदे गानों को आप ना सुने। अगर इस तरीके की स्थितियां आपको कहीं विवाह, शादी, बाजार में कोई हरफन मौला, कोई पिए हुए आदमी या मानसिक रूप से विकृत आदमी ये सब बजा रहा है, तो अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशनों पे आप संपर्क करें, और वैसे गायकों को, वैसे नायकों को, वैसे आयोजकों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। लेकिन जातिगत रूप से ये गाना, भले मैंने आपको शुरुआत मजाक में किया कि जातिगत गाना है, लेकिन ये जातिगत गाना नहीं है, सांप्रदायिक गाना है। जिस सांप्रदायिक में इन्होंने यूनिटी की बात की है। अगर आप बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, चाहे वो आप हिंदू मुसलमान में बटने की बात हो, चाहे आप जातिगत विश्लेषण में जाएंगे, तो हर किसी को अपनी जात और अपनी औकात पता होनी चाहिए।
इस गाने के माध्यम से इन्होंने कही है। और बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अलवेला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, मैं आया, अच्छा लगा मिलके, आपके साथ बैठ के इंटरव्यू करके। आपके चाहने वाले, सुनने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। एक प्रचार टाइप का बोल दीजिएगा, हमारा दर्शक वर्ग बढ़ जाएगा। फेसबुक पे आजकल जो आप हमको देखते होंगे तो बहुत आप लोगों का प्यार मिलता है, काम भी मिलता है। सच पूछिए तो आर्थिक स्थिति मजबूत वहीं से है। अभी गायकी और ऐड बोलूं तो 100 और 80 का लफड़ा है। 80% इनकम मेरा ऐड से है। तो आप कमा रहे हो, हाँ, दिख रहा है आपको, आपके पास समय नहीं है, हम कई दिन तो करते हैं तो आप उपस्थित होते हैं। आप एक प्रचार बोलिए, हमारा ये प्रचार अपने स्टाइल लाइए। सीतायन संदेश, बात देश हित, SS न्यूज यानी साहिल सन्नी न्यूज। इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप आ सकते हैं, अपना विज्ञापन करा सकते हैं, शो करा सकते हैं, स्टार के साथ बातचीत कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनके साथ आप प्रोग्राम आयोजन कर सकते हैं। दुनिया के डिजिटल संबंधित यानी यूं कहें तो इससे जुड़े हुए माइक से अभिनेता, नेता, गायक, नायक, खलनायक, विधायक सबको आप सबसे मिल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको कॉल करने की आवश्यकता है। 99-340-42-805 पे आप कॉल कीजिए, आपका सारा समस्या का समाधान यही है, यही कृपा रुकी हुई है। चाहे विज्ञापन हो, प्रोग्राम हो, बड़ा आयोजन हो, वो शो आयोजन करना हो, चाहे पॉडकास्ट शो हो, किसी भी प्रकार के लाइट कैमरा एक्शन की बात हो, मुखिया से लेकर विधायक तक, वार्ड सदस्य से लेकर सरपंच तक, पंचायत समिति से जिला परिषद, चुनाव का प्रचार हो, स्कूल का प्रचार हो, हॉस्पिटल का प्रचार हो या फिर प्रोग्राम हो, किसी भी तरह का कोई भी काम A to Z आप एक बार मिल सकते हैं। SS न्यूज, साहिल सनी फिल्म्स, दुलड़ बाबू बाबू हाउस, बसवरिया चौक, सीतामढ़ी। शुक्रिया, थैंक यू। देखिए ना, अगर इनको नहीं रोकते तो अंतरी मंत्री संतरी प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी बोलते हैं। जब आदमी दिल से बोलता है तो ऐसा ही बोलता है। और हमेशा अशोक ने दिल की सुनी। आज भी अगर अपने नाम के आगे यादव लगाया तो दिल की सुन के लगाया। तो यादव बंधुओं से निवेदन है, कुल मिला के तमाम जातिगत लोगों से, कि आपके गाने तो यादव भी सुनते हैं, आप इस यादव का भी गाना सुने। और यादव जी, आप सब लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि अशोक अलवेला यादव बना है, जो कि है, लेकिन डिजिटली यादव बना है। चैनल से यादव का लेके आया अशोक अलवेला यादव का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसको खूब प्यार दीजिए। बंदा डिजर्व तो करता ही है। बाकी एक शेर से समाप्त करना चाहूँगा आज के कार्यक्रम का, जिसका नाम था एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट का फुल्ली डोज है अशोक अलवेला। एक ज़माना नायकों का, खलनायकों का हुआ करता था। एक ज़माना अशोक अलवेला का भी प्रोग्राम का हुआ करता था। मैं खुद गवा रहा, मैं ऑर्गेनाइज़र हुआ करता था कि इसके टिकट्स के लिए लाइन लगती थी। ऐसे कहाँ कृपा रुकी नहीं जानता, लेकिन शायद यादव लगा लेने के बाद आप अपने आयोजन में अशोक अलवेला यादव को बुलाए और फिर से वही झंडा बुलंद करे, यादव जी के झंडा। कौन से लहंगा पे आप उड़ाएंगे? यादव जी का झंडा लहंगा पे नहीं फहराना चाहिए, बॉर्डर पे फहराना चाहिए यादव जी का झंडा, लहंगा पे। वीर लौरी की कहानी जो है सिनेमा बननी चाहिए, राइट? बचपन में मेरी माँ वीर लोरी के बारे में सुनाती थी कहानी, पिताजी भी सुनाते थे। वीर लोरी, आल्हा रुदन। मैं प्रोड्यूस करूंगा, आप कोई गाना जो है वीर लौरी पे लेके आई है, और मैं उस पे, मैं चूंकि जातिगत नहीं, लेकिन मतलब मेरे नाम में साहिल सन्नी है, मैंने अभी तक यादव नहीं लगाया। शायद हो सकता है 2-4 बरस के बाद मुझे भी लगवाना पड़ जाए, ठीक है। यादव को अकल भी वैसे बहुत लेट आता है ना? तो लेट आता है, लेकिन जब आता है तो फिर उसको दुनिया रोक नहीं पाती है। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा, जात रखना चाहिए, जात रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, बताने में शर्म क्या है। मेरा बेटा एक दिन पूछ रहा था, पापा साहिल सन्नी है आप, हम सुजल सन्नी हैं, कौन जाते हैं हम लोग? तो हम बोले कि हम लोग इंसान हैं। लेकिन वो उसको मैं संतुष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि वो बिहार में है ना बेचारा। बार बार पूछ देता है कि भैया जात नहीं लगाएंगे क्या? तो हम बोले कि अंकल जी राय लगाते हैं, पापा राय लगाते हैं। यादव तो हम लोगों से जो है कि थोड़ा सा ये है। जैसे आपके पिताजी राय लगाते हैं, मेरे भी पिताजी वैसे राय लगाते हैं, भाई लोग तीनों यादव लगाते हैं। कुल मिला के दोस्तों, ये हंसी मजाक के माहौल में थोड़ी सी सीरियस बातें भी होनी चाहिए। एक शेर है कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, और तुमसे एक वक्त न बदला गया ऐ मेरे यादव लोग, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते हैं।
इसी कड़ी में एक व्यक्ति विशेष, एक गायक, नायक, एक हरफन मौला, एंटरटेनमेंट का डोज कलाकार अशोक अलवेला की तकदीर आपके हाथ में है। और इसका प्रमाण यही है कि इसके गाने को आप लाइक करें, कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाएं। जैसा कि ये है, आगे आने वाले समय में ये अपनी देश दुनिया में अपनी झलक प्रस्तुत करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं साहिल सन्नी, आप देख रहे थे एसएस न्यूज। बहुत बहुत आभार। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि अगली बार अगर अशोक अलवेला आए या कोई और सेलिब्रिटीज आए तो उनसे कैसे सवाल करें। शुरुआत हमने की है, बाकी धीरे धीरे जो न्यूज़ है या फिर जो ये पॉडकास्ट है वो अपना एक बेहतर आयाम लेके आएगा। बाकी अंत भला तो सब भला, शुरुआत की अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक। थैंक यू। थैंक यू। जय बिहार, जय भारत।